नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। और साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी क्षेत्र में। और ये धनोल्टी क्षेत्र पर्यटकों की नगरी है। यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आता है। और ठीक मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से कूड़ा फैलाया हुआ है। यहाँ पर एक कूड़ादान जो है वो बनाया हुआ भी है। इसके अंदर एक कूड़ा डालना था, मगर फिलहाल के लिए कूड़ा यहाँ पर फैला दिया गया है। ठीक ऊपर आप देख सकते हैं हाई टेंशन लाइन भी है। उसी के नीचे आप देख सकते हैं कुछ गौवंश कूड़ा खाते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। 2027 बहुत करीब है और बड़े बड़े प्रचार और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब कैसे किए जा रहे हैं वो आप जानते ही होंगे। कुछ लोगों का इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा, कुछ लोगों का पेट भरा भी जाएगा। मगर उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो गौ माता को राष्ट्र माता भी कहते हैं, और गौ माता उन्हीं की नहीं जो राष्ट्र माता कह रही हैं। गौ माता सनातन धर्म की हर एक व्यक्ति की माता है। मगर दुख इस बात का है कि आज यही गौ माता कूड़ा खाने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों ये मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है और किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? यहाँ के जो जिला पंचायत हैं वो इस बात को संज्ञान लें। और आते जाते आजकल टिहरी में आपको मालूम ही है बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर यहाँ से कई बड़े बड़े नेता भी गए होंगे, बड़े अधिकारी भी गए होंगे। उनकी नज़र भी इस कूड़े पे भी पड़ी होगी और साथ में इन गौवंश पे भी पड़ी होगी। और ये आप देख सकते हैं जो बंदर हैं वो भी कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हम लोग गंदगी फैला देते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? 2027 करीब है। 2027 में कुछ लोगों का फ़ायदा हो सकता है, मगर क्या अपने फ़ायदे के लिए ही आप काम करोगे कि ये जो गौवंश कूड़ा खा रहा है इनके बारे में भी सोचोगे? यदि आपको इनका दर्द है तो आपको आगे आना होगा। और बड़े बड़े जितने भी समाज सेवी हैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद जो सनातन के लिए काम करती है, उनसे भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई अब ठंड का मौसम इन्होंने झेल दिया। कैसे झेला ये सब परमात्मा की देन है, ये आज भी जिंदी हैं। मगर अब वो मौसम आने वाला है जो मई जून का भीषण गर्मी वाला। आसपास के जंगलों में आग लगेगी। गर्मी तो होगी होगी, मगर और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी जब जंगलों में आग लगेगी। मगर इन गायों को पानी देने वाला कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा। यदि आप लोग सच में सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये सब समझते हैं कि गाय हमारी माता है, हमारा जन्म जन्म का नाता है, तो आप सबको राजनीति को छोड़ते हुए, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, सारे मतभेदों को छोड़ते हुए एक गाय माता के लिए कुछ व्यवस्था बनानी होगी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे आ सकता है इन गौ वंशों के लिए? यदि आ सकता है तो आइए, हमें कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ आप सभी को, ये गौ गंगा वाणी जो चैनल है हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता हुआ आया है और उठाता भी रहेगा। मगर इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमने आवाज़ उठाने का प्रयास किया और इस आवाज़ को सरकार में बैठे वो बड़े नेता भी सुन रहे होंगे, बड़े अधिकारी भी सुन रहे होंगे और जो समाज सेवी हैं वो भी सुन रहे होंगे। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। सरकार से बड़े बड़े फंड लिए जाते हैं, पब्लिक से फंड इकट्ठा किया जाता है, मगर वो फंड कहाँ जाता है ये समझ में नहीं आता है। यदि आप सच में गौवंश के लिए कुछ करना चाहते हैं साथियों, तो आप सरकार से भी लो, पब्लिक से भी लो, मगर इनके लिए कुछ तो करो। मुझे विश्वास है कि पब्लिक भी गौ सेवा के नाम पर कितना सेवा करती होगी, ये वो लोग भी जानते होंगे जो गौ सेवा कर रहे हैं। सरकार कितना पैसा आपको देती होगी, ये सरकार और आप भी जानते होंगे कितना पैसा और कितना जुमलाबाजी आपके लिए भी होता होगा। मगर एक
गौ सेवक कितनी गाय पाल सकता है, कितनी गायों की सेवा करने के लिए आगे आ सकता है, ये वो व्यक्ति जानता है। मगर इन गायों के लिए मुझे नहीं लगता कि इस एक व्यक्ति की इसे ज़रूरत है। इनके लिए हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और मैं देखता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आज इस वीडियो को शेयर करते हैं और इस आवाज़ को सरकार तक और उन बड़े अधिकारियों तक और वो समाज सेवी जो गौ सेवा की बात भी करते हैं, गौ सेवा के लिए काम भी करते हैं, मुझे मालूम है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग आगे नहीं आते इन कामों के लिए। यदि हर एक व्यक्ति एक एक गाय की जिम्मेदारी भी ले लेना, तब भी ये गायें रोड पर नहीं छूट सकती हैं। और जाते जाते एक और बड़ी बात बोलना चाहूँगा, हर वो व्यक्ति, गांव के वो लोग भी जानते होंगे ये गाय किसकी है, किसने इस गाय को छोड़ा है। वो तो पापी है ही जिसने इस गाय को छोड़ा, मगर उससे बड़े पापी वो गांव वाले लोग हैं जो देखते हैं कल तक उस व्यक्ति के घर में वो गाय थी और आज रात में वो गाय कहाँ चले गई। कभी क्या सवाल आपने उन लोगों से किया कि आपकी गाय कहाँ चले गई, कहाँ आपने उस गाय को छोड़ दिया, कौन से गौशाले में छोड़ा। यदि आप इस जिम्मेदारी को समझते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात करते हैं, तो दर्जा सबसे पहले आपको अपने से देना होगा, शुरुआत करनी होगी। और कोई एक व्यक्ति कहीं गौ सेवा कर रहा है तो उसके पीछे पड़कर इस तरीके से ना पड़े कि वो व्यक्ति कुछ समय बाद उस गौ सेवा को छोड़ दे और जो गाय वो सेवा कर भी रहा है, जितनी गाय उसके पास हैं भी, मजबूरन उसको भी रोड पर छोड़ना पड़े। तो वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा और अपने लिए नहीं, जिंदगी में कुछ इन बेजुबानों के लिए भी कुछ करिएगा। साथियों, आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप अपनी जिम्मेदारी का पालन भी करें। इस तरीके से भरें, सूखा और गीला अलग अलग करके, जिससे जो कूड़े का काम कर रहे हैं स्वीपर हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएँ। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, दोनों कूड़ा एक साथ कर डाल देते हैं, जिससे उनको भी दिक्कत होती है। ये कूड़ादान बना हुआ है, ये कूड़ादान इसलिए बना हुआ है कि इस कूड़े को इसके अंदर डाल दिया जाए और उसके बाद इसको धीरे धीरे निकाल कर यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाया जाए। मगर दुर्भाग्य इस बात का है, ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है जो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है। मजबूरन उनको यहीं पर, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी बढ़ी हुई है। मैं किस तरीके से यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आप समझ सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर अभी काम हुआ है जिससे यहाँ पर थोड़ा कूड़ा कम हुआ है। पिछली बारी मैंने जब देखा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा था, मगर ये जो कूड़ादान है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो जो भी कूड़ा हो यहाँ डालें ताकि बंदर जो हैं कूड़े को बाहर ना फैला पाएँ। इसका जो दरवाज़ा है उसको बंद करके रखें और जब बंदर भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो इस कूड़े पर झपट्टा मारकर उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और कूड़े को यहाँ पर फैलाने का काम करते हैं। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हम लोगों की है जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब ये कूड़ा यहाँ पर आता है तो तब ये बेजुबान जानवर जब भूखे प्यासे होते हैं तो इसी प्लास्टिक को खाते हैं और कितनी बड़ी बीमारी हो रही होगी आप समझ सकते हैं। मगर इनको देखने वाला, इनके बारे में कहने वाला या इनके बारे में कोई सुनने वाला बहुत कम ही लोग होंगे जो इनके बारे में सोच रहे होंगे। मगर वो बेचारे सोचते सोचते क्या कुछ तो करेंगे, कैसे करेंगे। आप इतना तो कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इन गायों के बारे में सोच पाए। उन समाज सेवियों से भी कहना चाहता हूं, उन बड़े नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि भाई 2027 से पहले कुछ इन गायों के लिए व्यवस्था बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।